लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को सौंपी ट्रैक्टर की चाबी। कहा, सरकार की योजनाएं बनी समृद्धि का आधार। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में शिक्षा और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के उठे मुद्दे। विपक्षी सदस्यों की एसआईआर पर चर्चा कराए जाने की मांग को किया गया खारिज। विधान परिषद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर हुई चर्चा। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वंदे मातरम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का है मंत्र। और प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अत्यंत घने कोहरे का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विधान भवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री ने 5 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और 25 ट्रैक्टरों को रवाना किया। इसके साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों और एफपीओ को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी की सेहत के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों का ही परिणाम है कि लागत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और यही किसान की समृद्धि का आधार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लांट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया। चौधरी साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में एक सीड पार्क बन रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सीड प्राप्त हो सके। मेरा मानना है, अच्छी क्वालिटी का बीज अगर किसान को समय पे मिल जाए और समय पे खेती करें, 30% आपका उत्पादन बढ़ सकता है। बाराबंकी में एक टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब, उसके लिए भी हम लोगों ने 21 एकड़ से ऊपर का भूभाग चिन्हित किया है, जहां पर हम किसान को अच्छी टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसान दिवस के अवसर पर राजभवन परिसर में तालाब में सीव अवतरण कर मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की प्रगति किसानों की समृद्धि से जुड़ी है और कृषि क्षेत्र में नवाचार ही किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। किसान सम्मान दिवस पर हापुड़ जनपद के गांव नूरपुर की मढ़ैया में चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली पर यज्ञ का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने यज्ञ में आहुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इटावा, बलरामपुर, भदोही, सुल्तानपुर, अमरोहा, मैनपुरी और बदायूं में किसान गोष्ठी, मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सम्मानित भी किया गया। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विधानसभा में विपक्ष ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनका जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी बेसिक विद्यालय को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षक भर्ती पर उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षक के अनुपात को बनाए रखने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सपा सदस्य द्वारा सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अराजकता और अश्लीलता का मुद्दा उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसकी पर्याप्त रोकथाम और कार्रवाई के लिए डीआईजी साइबर का पद गठित किया गया है। साथ ही सभी जनपदों में साइबर थाने भी बनाए गए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सुझाव दिया कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सदन में आज सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने सपा सदस्यों द्वारा बीएलओ पर अत्यधिक कार्य दबाव के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनसे काम लेने का अधिकार सरकार के पास नहीं है।
कि चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि है नहीं तो जवाब उसकी जगह पे कौन देगा। हम तो सरकार के प्रतिनिधि हैं और इस समय जिस स्थिति में वो काम कर रहे हैं वो सरकार के अधिकारी तो ऑन डेपुटेशन पे ले सकते हैं, लेकिन हमारे नियंत्रण और हमारे सुपरविजन में नहीं है। चुनाव आयोग के सुपरविजन में इस समय तक है जब तक ये प्रक्रिया चल रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विधान परिषद में आज विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बढ़ाने और नकली दवाओं का मामला उठाया। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि नकली पदार्थों की तस्करी करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि नई पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसे राज्य सरकार ने भी लागू किया है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य के प्रस्ताव पर सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा शुरू हुई। श्री मौर्य ने कहा कि वंदे मातरम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का मंत्र होने वाला है। अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे देशवासियों ने हर घर तिरंगा फहरा करके यह दिखा दिया कि यह एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है, ये वंदे मातरम के साथ चलने वाला भारत है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बनने वाली सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री बने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये जन्म शताब्दी वर्ष है। उनको भी नमन करता हूं और सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। विधान परिषद में भाजपा के सदस्य विजय पाठक ने विद्यालयों में साफ सफाई, विशेषकर महिला शौचालयों में सफाई की व्यवस्था पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर प्रबोध के त्रिवेदी के नेतृत्व में टीम अरोमा मिशन CSIR लखनऊ को कृषि विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 विज्ञान टीम से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर त्रिवेदी को बधाई दी और कहा कि उनके प्रयासों ने सुगंधित फसलों की विज्ञान आधारित खेती के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया है। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर द्वारा हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरा सेंटर IIT BHU द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साझेदार संस्थानों के परिसरों से संचालित होंगे। इससे प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान, तकनीकी विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण एवं औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी नेडा के MD और डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ये सेंटर हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य करेगा, जिसके तहत प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों को इससे जोड़ा जाएगा। सेंटर में बायोमास आधारित एवं इलेक्ट्रोलाइजर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पर अनुसंधान और तकनीकी विकास किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। प्रदेश भर में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 4 दिनों के लिए अत्यंत घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पछुआ हवा के चलते तापमान में कमी आई है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो अभी कोहरे की स्थिति अगले 4-5 दिन तक रहेगा, इसलिए प्रदेश के दोनों संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो आज का 80 दिन की चेतावनी है। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों में अरब सागर से नमी अगले 4-5 दिन तक कोहरे की स्थिति अलग अलग जगहों में बनी रहेगी। शीतलहर और कोहरे के चलते लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी और मैनपुरी में स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में कल से अवकाश घोषित किया गया है। कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को सौंपी ट्रैक्टर की चाबी। कहा, सरकार की योजनाएं बनी समृद्धि का आधार। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में शिक्षा और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के उठे मुद्दे। विपक्षी सदस्यों की SIR पर चर्चा कराए जाने की मांग को किया गया खारिज।
विधान परिषद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर हुई चर्चा। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वंदे मातरम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का है मंत्र। और प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अत्यंत घने कोहरे का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।